हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं एक रिएक्शन वीडियो फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ में। उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा इसी तरह के रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। काफ़ी कम लोग अपनी कमेंट्स लिखते हैं आजकल, तो प्लीज़ कमेंट्स लिखा कीजिए, अच्छा लगता है मुझे भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन यूट्यूबर आउची के बारे में। तो एक आउची हमारी लखनवी वाली है, दूसरी आउची हमारी इंडियन यूट्यूबर वाली हैं, आप सबको पता है। और पहले भी आप लोगों ने मेरे वीडियोस देख लिए इस बारे में, तो आप लोगों को पता ही है अभी तो उनके बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, उनके घर में बहुत बड़ा कुछ हुआ था, ठीक है। बहुत बड़ा कुछ हुआ था उनका और उनके हस्बैंड के बीच में। बात बहुत बड़ी थी, बात बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि हम लोगों के साथ में शेयर कर नहीं पा रही हैं। वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है उनको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, कौन सा पॉइंट बीच में रखना है, कौन सा पॉइंट मिड में, कौन सा पॉइंट लास्ट में रखना है। तो वो जब तक ये समझ नहीं पाएंगी तब तक वो अपनी बात को शेयर नहीं कर पाएंगी, तो वो इसी कन्फ्यूज़न में है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैडम देखिए, आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कीजिए, जहाँ मर्जी ख़त्म कीजिए, कोई भी पॉइंट बीच में ले आइए, लेकिन प्लीज़ अपनी बड़ी वाली बात को हमारे साथ शेयर कीजिए, है ना। शेयर नहीं करेंगे तो आप इसी तरीके की कहानियाँ सुनाते रहेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे कुछ, तो आप उनको शेम ऑन यू लिख कर भेजते रहेंगे, है ना। लोग सच बोलते हैं तो आप उनको शेम ऑन यू बोलते हो, लेकिन आपके ऊपर शेम ऑन यू नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता? आप मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा शेम ऑन यू आपके ऊपर होना चाहिए, बिकॉज आपका लेवल ही पता नहीं लग रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हो। 2 वीडियोस मैंने बनाए आपके ऊपर, आपने वो वीडियोस देखे, अच्छे से देखे, लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं, कोई समझ नहीं आया चीज़ों को। अपने वीडियोस में बोलते हो कि मेरे ऊपर वीडियोस बनने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। गणपति जी की कसम आपने खाई। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आपने झूठी खाई होगी, लेकिन भगवान जाने वो झूठी थी कि वो सच्ची थी, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो आप कर रहे हो वो तो आपको उस चीज़ का फल तो मिल ही जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कसम आपने खाई, तो ऐसा भी हो सकता है वो कसम इस वजह से भी खाई हो कि कुछ छोटी मोटी बात हुई हो, लेकिन उसको राई का पहाड़ बना दिया आपने, जस्ट बिकॉज इसलिए कि पब्लिक आपके वीडियोज़ पे ज़्यादा अटेंशन देगी, ज़्यादा देखेगी, इसलिए आपने उस चीज़ को खींच के च्युइंगम की तरह बड़ा कर दिया। जैसे च्युइंगम होती है छोटी सी, है ना, देखी होगी आपने च्युइंगम, सेंटा फ्रेश च्युइंगम, बबल गम, ये सब आता रहता है मार्केट में, तो आपने देखा होगा वो इतनी छोटी सी होती है, लेकिन उसको जब खींचा जाता है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है। इतनी छोटी सी च्युइंगम जब इतनी बड़ी हो सकती है, तो आपकी ये बात भी उसी तरीके से बड़ी होती जा रही है, लेकिन वो बात क्या है वो नहीं पता ना आपको। अगर वो बड़ी बात को आप छोटी सी च्युइंगम जितनी भी बता दोगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगी। बाकी की कहानियाँ आगे पीछे की, ऊपर नीचे की, हम खुद से समझ लेंगे, लेकिन आप मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हो। आपको घूमना भी साथ में है ना, बिकॉज मन्नत पूरी करनी है, बच्चों की छुट्टी चल रही है, बच्चों की छुट्टी ख़राब नहीं करनी है। जब आपको पता था कि आपको घूमने जाना है, आपका वेकेशन पे टूर बना हुआ है, आपके बच्चों की छुट्टी आगे नहीं आ सकती और उस वेकेशन को आगे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो आपको किस डॉक्टर ने बोला था कि आप अपने वीडियोस में, बात बहुत बड़ी है गाइस, बात बहुत बड़ी है। उन्होंने सॉरी मांग लिया, लेकिन मेरे अंदर इतना एटीट्यूड है कि मैं सॉरी का जवाब, सॉरी में एक्सेप्ट नहीं करूँगी। एटीट्यूड है मेरे लिए, मेरे अंदर हर बार मैं झुक जाती हूँ, समझ जाती हूँ, चीज़ों को सुलझा लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं सुलझाऊंगी, बिकॉज इस बार तो मैं यूट्यूबर बनी हुई हूँ। अरे यूट्यूब पे हूँ तो एक यूट्यूबर का काम है, लड़ाई हो तो पब्लिक आती है उस पर, तो यूट्यूबर का काम होता है कि छोटी सी बबल गम की जितनी चीज़ को बबल गम की जितना खींच लेना, वो एक यूट्यूबर का टैलेंट होता है।
वो टैलेंट मैं कैसे ना दिखाऊं? जब लखनवी वाली आउचिया दिखा सकती है, पहाड़ों वाली प्रीतो दिखा सकती है, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं? है ना? तो बस उसी च्युइंगम को खींच रही है ये मैडम, और उसके अलावा कोई काम नहीं कर रही हैं। तो बस मैं इतनी बातें इन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ बातों को समझ के और बातों को क्लियर रखिए। आपकी बेटी 12th में पढ़ रही है, आपकी इस तरीके की हरकतों से, वो भी काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बनाने लगी है आजकल, तो आपकी इस हरकतों की वजह से बच्चों में, उनके पापा में काफ़ी डिफरेंस आ सकता है, काफ़ी मनमुटाव हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बच्चों के मन में बैठ सकती हैं। अब एक बार बच्चों के मन में कोई चीज़ अपने फादर के लिए, कोई मदर के लिए बैठ जाती है, वो उसको चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमेशा इनको ये एक बात समझाती हूँ कि प्लीज़ अगर कुछ है तो प्लीज़ सामने रखिए, अदरवाइज़ उस मैटर को ख़त्म कर दीजिए। यूट्यूब पे मत लाइए। पर्सनल लड़ाइयाँ हर किसी के घर में होती है। मेरे भी हस्बैंड है और मेरी रोज़ डेली दिन में 4 बार 5 बार लड़ाई होती है, लेकिन मैं सारी चीज़ों को यूट्यूब पे नहीं ला कर रखती हूँ। कभी एक दिन भी मैंने यूट्यूब पे ये नहीं बोला कि आज मेरे हस्बैंड से भी लड़ाई हो गई, इस बात पे हो गई। बात गाइस बहुत बड़ी है, गाइस बात बहुत बड़ी है ना? और कई औरतें मुझे कमेंट करती हैं कि तू अपना देख, अपने घर का देख। तो यार मेरे घर में ना इस तरीके की ना तो लड़ाइयाँ होती हैं, ना मेरी फैमिली ऐसी है कि अगर मैं अपने घर का मजाक बनाऊँ यूट्यूब पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के, व्हाट्सएप पे बैठ के, या फिर किसी फ्रेंड के साथ में ऐसे चुगली खेलूँ तो मेरे घर वाले मुझे कुछ ना बोलें। ऐसे इतने महान मेरे घर वाले हैं नहीं, ना ससुराल वाले हैं ना मायके वाले हैं, है ना? हमारे तो मायके वाले भी ऐसे हैं कि जो 4 बातें हमें ही सुना देंगे अगर हम ऐसी चुगलियाँ खेलने लग जाएंगे ना यूट्यूब पे बैठ के। तो हमारे घर वाले भी, मतलब मेरे अपने पर्सनली माँ बाप भी ऐसे हैं कि मुझे 4 बातें सुनाएंगे इस बात पे कि तूने ये बात कैसे बाहर लीक कर दी। अगर बात थी तो तुमने अपने एक कमरे के अंदर बैठ के बात को ख़त्म क्यों नहीं किया? फालतू का ढिंडोरा क्यों पीटा? हम लोगों के माँ बाप ऐसे हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के माँ बाप, हम लोगों के पेरेंट्स, हम लोगों का बैकग्राउंड इस तरीके का है। हम लोग कंटेंट के लिए इस तरीके की लड़ाइयाँ नहीं खेलते हैं यहाँ बैठ के। और एक तरफ से ये मैडम कहती हैं मैं डिवोर्स नहीं लूँगी। गाइज आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं डिवोर्स तक नहीं जाने वाली हूँ। सिर्फ मनमुटाव है, हम धीरे धीरे इस चीज़ को सुलझाएंगे। तो जब सामने वाला इंसान सॉरी बोल रहा है, आपको डिवोर्स भी नहीं लेना, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? खींच क्यों रही हो? मुझे समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं इन्होंने काफ़ी लाइफ में अपनी स्ट्रगल किया, तो उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा एक अकेला सिंगल पर्सन है जो अपनी लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं करता? मुझे आप लोग ये बताइए, कोई एक सिंगल पर्सन भी आप मुझे बता दीजिए जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करता है। या आज मुझे ही ले लीजिए, मैं यहाँ यूट्यूब पे बैठी हूँ, तो क्या मेरा स्ट्रगल नहीं है? मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा स्ट्रगल कहीं नहीं है? हर इंसान अपनी लाइफ में अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन वो जब काबिल इंसान बनने के लेवल पे पहुंच जाता है तो वो बौखला जाता है, और वो बौखलाने की वजह से वो इंसान अपने साथ बहुत कुछ गलत कर डालता है ना? तो वो उस वजह से मारा जाता है, उस वजह से आसमान से इंसान नीचे गिरता है और ज़मीन पे मुंह पड़ता है उसका। गाइस मैंने तो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हर तरीके से ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब इंसान का घमंड, ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब वो इंसान बहुत जल्दी, बेशक उसने कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी स्ट्रगल किया हो ऊपर पहुंचने के लिए, वो उल्टे पैर ज़रूर गिरता है। और मैं ये देख रही हूँ, यही चीज़ें यूट्यूब पे भी हो रही हैं और काफ़ी चीज़ें मैं देख भी रही हूँ। तो पर्सनल चीज़ों को तो चलो समझ में आता है कि पर्सनल लाइफ में तो चीज़ों को कई बार इंसान संभाल लेता है, कई बार नहीं संभाल पाता है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे ये आपका एक जॉब है। आप अपने जॉब के साथ झूठ बोल रहे हो, आप अपने जॉब के साथ इस तरीके के रवैये के साथ चल रहे हो, आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोलते हो शेम ऑन यू। आपने अपने सब्सक्राइबर को पहला ऐसा मौका क्यों दिया कि आपके ऊपर कोई सवाल किया जाए? और जो वही सब्सक्राइबर आपको ब्यूटीफुल मैम बोलते थे, है ना, गुड लुकिंग बोलते थे, आप बहुत अच्छे हो बोलते थे, आप बहुत स्ट्रगल करते हो बोलते थे, वही लोग आज आपसे बोल रहे हैं कि आपने अपने हस्बैंड की इतनी अच्छे से बैंड बजा रही हो यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ व्यूज़ के लिए, जबकि
बहुत कुछ नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ घर की किताबें खोल खोल के यूट्यूब पे रखी जाए, ज़रूरी नहीं है। ऐसा यूट्यूब नहीं बोलता, ऐसा ऑडियंस नहीं बोलती, है ना। व्लॉग, अगर कोई लेडीज़ व्लॉग बना रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको बच्चे भी दिखाने हैं, आदमी भी दिखाना है, सास ससुर भी दिखाने हैं, अपना घर भी दिखाना है, अगर घर में कोई कुत्ता पाल के रखा है तो वो भी दिखाना है। ऐसा नहीं होता है। हर एक औरत का अपना मतलब होता है कि वो जिसको दिखाना चाहती है वो दिखाती है। कई औरतें पड़ोसनों को दिखाती हैं, गली की औरतों को दिखाती हैं, कई औरतें एक भी बंदा नहीं दिखाती हैं। और अगर आपके घर में ऐसा कुछ चल भी रहा, आपकी बात नहीं है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो घर में नहीं है, या वो नहीं बात, थोड़ा अपना बिजी है काम में। आप ये बोल दोगे कि मेरे हस्बैंड बिजी हैं किसी काम में, तो पब्लिक ये नहीं कहेगी कि मैडम जैसे मर्जी करके अपने हस्बैंड को वीडियो में लेकर ही आओ। अगर आप वीडियो में अपने हस्बैंड नहीं दिखाओगी तो मैं आपका वीडियो नहीं देखूंगी, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, है ना। अंदर की बात को दबाना आपका काम है। जिस तरीके से आप बोलते हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, स्ट्रेस में, मतलब मैं बहुत अलग तरीके की हूँ, लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है, बहुत कुछ आप बोलते हो, तो इतना ज़्यादा ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। साफ सच दिख रहा है, बेशक आप उसके अंदर जाके शेम ऑन यू लिख दो। शेम ऑन यू आप दूसरे के लिए लिख रहे हो, लेकिन उस दूसरे को आपके लिए फील हो रहा है। तो शेम ऑन यू लिखने से पहले 4 बातों को सोचा करो कि अगर आप इस तरीके की हरकतें करोगे तो एक बोल रहा है, 2 बोल रहा है, अभी सब बोलने लगेंगे तब क्या करोगे। किसी को कुछ लगा तभी तो उसने शेम ऑन यू, आपने उसको बोला, उसने आपको गलत कमेंट किया तो आपने उसको शेम ऑन यू बोला। वही अच्छा कमेंट करता है तब तो बड़े मज़े से आप ले लेते हो, उसका अप्रूव कर लेते हो। तो इन चीज़ों पे पहले सोचिए। ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का है, यहाँ गंदे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, सबको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। गंदे लोगों का क्या, गंदे लोग तो वो है ही नहीं, वो तो आपसे सच बोल रहे हैं। जब आप चीज़ को खींच खींच के इतना बढ़ा दोगे, अभी आप मुंबई की ट्रिप पे घूम रहे हो, वही शॉर्ट्स ड्रेसेस पहन के घूम रहे हो, तो तब आपको वो आदमी बुरा नहीं लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि आपकी उसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ पड़ा है, आप उसी के साथ घूम रहे हो। और जब आपको घूमना था तो आपने लड़ाई क्यों बोली कि हमारी लड़ाई हो रखी है। किसी ने पूछा कोई ना था आपके घर में जाके, या आपके हस्बैंड से पूछा था। तो प्लीज़ ये सब ड्रामा ख़त्म करो। अगर लड़ाई नहीं है तो ना दिखाओ, है ना। झूठी लड़ाई दिखाने का मतलब ये है कि आपको एंड में बहुत ज़्यादा गोल गोल घुमाओगे ना तो खुद ही गोल घूम जाओगे आप उसमें। और पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक तो एक जगह बैठ के आपका वीडियो देख रही है, उसको सब समझ में आ रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, सब समझ में आ रहा है। तो जितनी पॉलिटिक्स चलते हो ना उतनी मत चलो, बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बाकायदा फ़ायदा तो होना नहीं है, नुकसान पक्का हो जाएगा आपका। तो गाइज़ यही सारी बातें मैं इनको आज के वीडियो में समझाना चाहती थी। ये एक रिएक्शन वीडियो था, आज पूरा फुल रिएक्शन गया है मेरी साइड से। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा इसी तरीके के गुस्से वाले रिएक्शन देखने के लिए। और ओपिनियंस भी काफ़ी आते हैं यहाँ पर, तो ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रात को 10 बजे डेली लाइव आती हूँ, तो आप लोग मेरे लाइव सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, बिकॉज़ राय से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है आगे की वीडियोस के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।